recorded. Recording in progress. जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी आवाज जी यस मिस। अच्छा, ये जो हमने कंटेंट्स ये सोर्सिंग के लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके उसके ऊपर मैंने ओवरव्यू आपको बताया था कि सोर्सिंग आपने किस तरह से करनी है। और सोर्सिंग बेसिकली क्या है कि जब आपने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है ना, उसके बाद क्लाइंट आपको डिमांड करेगा कि इस प्रोडक्ट की अब सोर्सिंग भी आप ही करके दें। तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि सबसे बेस्ट एवर वेबसाइट मैंने बताई थी alibaba.com है, और इसके बिहाइंड मैंने रीज़न भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था इसको कि alibaba.com को हम क्यों चूज़ करते हैं। बिकॉज़ सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ पे ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी हमें प्रोवाइड कर देता है अलीबाबा, तो डैट्स वाई हम उसको जो है ना चूज़ करते हैं। और वहाँ से एक तो ये चीज़ है कि ट्रेड इंश्योरेंस यानी कोई स्कैम नहीं हो सकता। सेकंड थिंग कि हमें प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है। अभी ये है कि ये कॉन्टैक्ट इनिशियल कॉन्टैक्ट सप्लायर मैसेजेस होते हैं, ये इस टाइप के टेम्पलेट हमने उनको ना कंफर्मेशन करने के लिए डिफरेंट क्यूरीज इन टेम्पलेट को यूज़ करते हुए ना अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व करना होता है। सो फॉर एग्जांपल इनिशियल कॉन्टैक्ट सप्लायर में आप क्या करेंगे, डियर जो भी उनका नेम होगा और मैन्युफैक्चरर होगा जो भी उनका नेम होगा, आपने वो राइट करना है। अपना नेम राइट कीजिएगा और अपनी कंपनी का नेम राइट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कंपनी आपने कोई भी मेंशन कर लेनी है, वो कभी भी आपकी कंपनी का विजिट नहीं करते। जस्ट हमने उनको शो करवाना होता है कि हमारी कंपनी है XYZ, जो भी आपने नेम रखना है। उसमें फ़ायदा हमें ये होता है कि उनको ये होता है कि ये इंडिविजुअल नहीं है, ये प्रोफेशनल पर्सन है, तो ये अपनी कंपनी के ऑनर है। हमने बीइंग कंपनी के ऑनर के बिहाफ पे हमने बात करनी होती है कि हमें प्राइस ज़रा अच्छी मिल जाती है। कंपनी स्पेशलाइजिंग द प्रोडक्ट फॉर, आपने उनकी ना जो आपको अच्छी लग रही है, जो भी विनिंग प्रोडक्ट आपने उस प्रोडक्ट का लिंक लेके ना ये नेम वगैरह वो यहाँ पे ऐड कर देना है। वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट लाइन एंड इंटरेस्ट इन वन ऑफ द आइटम दैट यू मैन्युफैक्चर। आपने जो भी प्रोडक्ट है उसका लिंक वगैरह ऐड करके ये बताना है उनको कि ये हमें जो है ना प्रोडक्ट आपसे बाय करनी है, क्योंकि सप्लायर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर रहा होता, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। सो दैट्स वाई आपने उनको मेक श्योर करना है कि ये वो वाली प्रोडक्ट है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपने ये इन्फॉर्मेशन भी उनके उनके साथ ना रिक्वायर करनी है कि हमें पैकेजिंग बताएं कि जब आपसे इन्वेंट्री हम ओके करवाएंगे किस टाइप की आप पैकेजिंग करेंगे, कौन से लोगो आप जो यूज़ करेंगे उसमें कितने कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि जितने कलर ज़्यादा यूज़ किए जाएँ लोगों में उतना ही यानी कि पेमेंट ज़्यादा वो कर लेते हैं, एक्सपेंसिव कर लेते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर। आप उनसे पूछेंगे कितने टाइम के अंदर आप हमें यानी कि ये प्रोडक्ट इन्वेंट्री सोर्स करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये कंफर्मेशन ना की हो तो वो एवरेज के हिसाब से हमने कंसिडर करना होता है 22 डेज़ के अंदर हमें सोर्सिंग मिल जाए, लेकिन वो फिर एक्सटेंड कर देते हैं टाइम। तो इस वजह से हमने ना उनसे कंफर्मेशन करनी है कि ये जो हम आपसे प्रोडक्ट्स यानी कि मंगवा रहे हैं इसका शिपिंग जो है वो डेट क्या होगी, आप किस दिन पे हमें शिप करवाएंगे। उसके बाद आप MOQ पूछेंगे। MOQ मीन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, लाइक 100 से 500 पीस अगर हम शिप करवाते हैं तो क्या प्राइस आपसे होगी। 500 से ऑनवर्ड 1000, 1000 से 5000, 5000 से हायर पीस। सो इस पे आपने कंफर्मेशन करना है कि अगर हम इतने पीस सोर्स करवाते हैं तो इस पर क्या क्या प्राइस आप देंगे। उसके बाद आल्सो फॉर एस्टिमेटिंग आवर शिपिंग कॉस्ट कैन यू प्लीज़ टेल मी द फॉलोइंग, हाउ मैनी आइटम यूली कम इन केस। ठीक है, जो केस कॉटन आप यूज़ करेंगे, जो बॉक्सेस आप यूज़ करेंगे, उनमें एक बॉक्स में कितने पीस आप यूज़ करेंगे और कितने केस कॉटन टोटल बनेंगे, उनकी डायमेंशन क्या है, उनका वेट क्या है। ये चीज़ें इसलिए कंफर्मेशन करनी है कि बाद में अगर कोई भी चीज़ ना कंफर्म की हो ना पहले ही, तो वो बाद में इसके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर डाल देते हैं। I appreciate your time and looking forward hearing from you soon so that we can move forward with our next order.
रिकॉर्ड्स अपना नेम लिखिएगा, कंपनी का नेम लिख के आपने ये फॉर्मेट सेंड कर देना। अच्छा, इस फॉर्मेट को आपने एडिट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने जो भी एडिट करके ना यहाँ से कॉपी करके फॉर्मेट को वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्मेट को सेंड करना है। लेट्स सपोज कि आपने सैम्पल का ऑर्डर करना है, तो आप उसी तरह उसी फॉर्मेट से आप उस प्रोडक्ट का लिंक ऐड करेंगे और आप उनको कहेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी आपकी, आप हमें ये सोर्स करवा दें। सो सेम लाइक दैट आपने नेक्स्ट सैम्पल ट्रैकर मैसेज। अब ये क्यों समटाइम नहीं भी किया जाता, लेकिन ये करना इसलिए मैं समझती हूँ कि कंपल्सरी होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो सैम्पल मंगवाया है ना, उस पर जो ट्रैकिंग नंबर होता है, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी एलैबोरेट किया था कि उसमें जो ट्रैकिंग नंबर होता है ना, समटाइम वो इशू हो जाता है। लाइक उन्होंने जो बताया होता है ना, जब हमारे पास सैम्पल आता है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से करके ना तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। हमने ना उस नंबर को ट्रैक कर लेना, तो जब वो सैम्पल दिखाते हैं ना वीडियो कॉल के थ्रू, हमने उस नंबर को ट्रैक कर लेना है। फिर उसके बाद हमने उनको जब हमारे पास सैंपल आएंगे ना, तो उसके साथ मैच करना है क्या ये वही सैंपल है जो हमें इन्होंने दिखाया था। तो इस तरह जो है ना आपने ट्रैकिंग नंबर उनसे कंफर्मेशन कर लेनी है। तो उसके बाद जो सैंपल आपके पास आएंगे ना, वो फिर डेफिनेटली वहाँ पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोडक्ट पैकेजिंग भी आपने कंफर्म करनी है कि आप किस टाइप की पैकेजिंग यूज़ करेंगे। आर यू एबल टू प्रोवाइड द पैकेजिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, एंड इफ सो व्हाट the option do you have? Probably we would like to have the template of packaging design, so we can send this to our designer. So आपने उनसे पैकेजिंग इसलिए कंफर्म करनी है कि एक तो ये चीज़ कि अगर ना कंफर्म किया होगा तो बाद में पैकेजिंग की एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर डाल देंगे, या फिर अगर आपने कंफर्म ना किया होगा तो वो कोई नॉर्मल सी पैकेजिंग करके आपको भेज देंगे। तो ये इसलिए उनसे कंफर्मेशन करना लाजमी है। प्राइस नेगोशिएशन मैसेज करेंगे, वी आर रेडी टू प्लेस आवर ऑर्डर। आप प्रोडक्ट का नेम हर जगह मेंशन करेंगे ताकि उनको आइडिया हो किस प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं। तो आप उनको कहेंगे कि हम ऑर्डर प्लेस करने के लिए रेडी हैं, वी रियली लाइक योर प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग ऑप्शन यू ऑफर्ड अस, सो कैन यू प्लीज़ गिव अस योर एब्सोल्यूट बेस्ट प्राइस फॉर क्वांटिटी। आपने ना उनसे प्राइस कंफर्म करनी है कि नो डाउट कि आपकी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है, बट आप प्रोडक्ट की हमें ये बताएं कि आप कितनी प्राइस यानी कि ऑफ़र करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऑर्डर प्लेस करें। सो ये ना आपने इनको रीड आउट कर लेना है और इन्हीं को जस्ट यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करके एडिट करके और सेंड कर देना है, ठीक है। प्री ऑर्डर एंड शिपिंग एस्टिमेट मैसेज, आप उनसे ऑर्डर कंफर्म करने से पहले पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि शिपिंग एस्टिमेशन आपकी कितनी है। कि लेट्स सी अगर हम करवाते हैं, ये सोर्स करवाते हैं, तो आप बायर भेजेंगे या फिर आप एक तो मेथड आप शिपिंग का बता दें, सेकंड थिंग का आप ये बता दें कि कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये प्रोडक्ट हमें रिसीव होगी। सो इन्वेंट्री ऑर्डर अगर करनी है तो इसी तरह आपने प्रोडक्ट का इमेज ऐड करके, प्रोडक्ट का नेम ऐड करके, फिर आपने यानी कि उनसे ऑर्डर प्लेसमेंट करनी है कि इसमें ये होता है कि 30% ऑन द फ्रंट करनी होती है पेमेंट, और 70% हम बाद में करते हैं। जब आपकी इन्वेंट्री ओके हो जाती है ना, तो वो गो हिट दे देते हैं कि आपकी इन्वेंट्री ओके है और अब हम सोर्सिंग की शिपमेंट की तरफ मूव ऑन होने वाले हैं। फिर आपने 70% जो रिमेनिंग होती है ना, वो तब आपने करनी होती है। स्टार्टिंग में 30% होती है। तो ये टेम्पलेट मैसेजेस आपने अपने पास एडिट करके रख लेने हैं, और जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है ना कंपनी नेम या इस तरह की चीज़ें एडिट करने वाली, वो आपने एडिट करके तो इनको सेंड कर देने हैं। सोर्सिंग की टिप्स देख लेते हैं। कल हमने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसका पेटेंट चेक करवाया जाता है, ठीक है। पेटेंट चेक करवाने का मैंने आपको बताया था, डिज़ाइनर यूटिलिटी पेटेंट होता है, वो दोनों हमने चेक करवाने होते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल वे से नहीं चेक करवानी होती, एक ही पेटेंट चेकर को अपना कीवर्ड बताया जाता है, तो वो हमें बता देता है आइडर डिज़ाइन पेटेंट है, यूटिलिटी पेटेंट है। फिर मैंने ओवरव्यू प्रोवाइड करती चलूँ कि डिज़ाइन में हमने कहा था, डिज़ाइन में हम थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी करके ना डिज़ाइन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन का इशू आ जाए तो डिज़ाइन का इशू का हम जो है ना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन यूटिलिटी आ जाए तो फिर उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपने ना डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है अमेज़ॉन पे। उसका ये फ़ायदा होता है कि डमी लिस्टिंग से ना आपको आइडिया हो जाता है कि आइदर ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन कोई इशू तो नहीं उठा रहा। जब तक आपकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री ओके सप्लायर से चाइना से आनी है,
तब तक आपने डमी अकाउंट क्रिएट करके कोई इशू अगर है तो उसको पहले ही रिजॉल्व कर लेना होता है। समटाइम अमेज़ोन इशू कर देता है कि ये प्रोडक्ट गेटेड वन है, इसको अनगेट करवाएं। फिर हमने सप्लायर से ना अमेज़ोन कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करता है, वो प्रोवाइड करके तो हमने अमेज़ोन पे ये इशू रिजॉल्व करना होता है। डमी अकाउंट में याद रखिएगा कि लिस्टिंग क्रिएट करते हुए ये डमी लिस्टिंग टाइटल सेम टाइटल में आपने टाइटल आपने बड़े इफेक्टिव तरीके से बनाना है। ये कंटेंट राइटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि टाइटल किस तरह से बनाना है। तो टाइटल बहुत अच्छी तरीके से बनाना है क्योंकि टाइटल चेंज नहीं होता। डमी लिस्टिंग को आप एडिट करके बाद में चेंज करके तो अच्छी वाली लिस्टिंग का अपने प्रॉपर एक अपनी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। लेकिन याद रखिएगा कि टाइटल चेंज नहीं होता, टाइटल को आपने एज इट इज़ रहने देना होता है। सो दैट्स वाई डमी के अकॉर्डिंग ही जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो आपने टाइटल पे फोकस करना है। सप्लायर से बात करने से पहले आपको जो है ना मैंने ये कंपटीटर एनालिसिस भी बताया था। आपने कंपटीटर को चूज़ करना है, उसके बाद लिस्टिंग बनानी है, ठीक है। डमी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। डोंट सेलेक्ट द कंपटीटर हु हैज़ हाई रिव्यूज़। ऑलरेडी हम इन चीज़ों को एलैबोरेटेड वे से देख चुके हैं कि जो हमने ये लिस्टिंग क्रिएट करनी है ना, ये कंपटीटर बनाने हैं। कंपटीटर में हमने हाई रिव्यू वाले नहीं बल्कि लो रिव्यूज़ एंड जिनका रिव्यूज़ कम होंगे और रेवेन्यू ज़्यादा होगा, हमने उनको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपने जो है ना क्या करना है कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ की एक फ़ाइल तैयार करके उनके हमें से माइक ऑन है ईशा का और फैज़ान का। माइक ऑफ कर लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि पिक्चर्स वगैरह भी अपनी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो पिक्चर्स होनी है ना, वो भी आपने किसी फोटोग्राफर को हायर करके तब तक बनवा लेनी है जब तक आपकी इन्वेंट्री ओके होनी है। उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी रेडी होंगी, तब आपकी इन्वेंट्री जब आएगी लाइव करेंगे तो ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग एक्टिव होगी और आप सेल आउट करना शुरू कर देंगे। सो चूँकि सप्लायर को जब आपने इन्वेंट्री की गो हिट देनी है तो तब तक आपके पास काफ़ी टाइम होता है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने अपनी ये तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होती हैं। ब्रांड का नेम फाइनल सबसे पहले करके जाना होता है। एज अ प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्डिंग, एज अ ब्रांड बिल्डिंग आप सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ें कन्फर्मेशन करके ही जाना होगा कि ब्रांड का नेम, ब्रांड का लोगो, ठीक है, लोगो लगवा के। और हर प्रोडक्ट पे आपने देखा ना कि कोई ना कोई लोगो लगा होता है, हर एक ब्रांड का अपना लोगो होता है। सो सेम लाइक डैट हमने एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेजोन पे मूव ऑन करना होता है तो अपनी प्रोडक्ट पे लोगो लगवाना होता है। रेकमेंड ये है कि लोगो में 2 कलर यूज़ करें क्योंकि अगर 2 कलर से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसलिए जो है ना 2 कलर्स रेकमेंड है। सप्लायर को किस तरह से चूज़ करना है ये मैंने बेस्ट एवर क्राइटेरिया बताया था बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने वाला। और नेगोशिएशन की अब बात कर लेते हैं, जो हमने बार्गेनिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल किसी शॉप पे जाते हैं तो समटाइम हम कहते हैं ना कि आप तो प्राइस इतने की दे रहे हैं, पास वाली दुकान पे इतने की मिल रही है ये प्राइस। सेम हमने ना चाइना में भी जब सोर्सिंग करनी है ना तो ये बार्गेनिंग हमने यहाँ पे करनी होती है। लाइक नेगोशिएशन की जो टिप्स हैं, while contacting the supplier, don't show him you are the individual. Always communicate him as a company employee. इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस्ड वे से आपको बताया है कि आपने उनको कंपनी बतानी है कि हमारी कंपनी है और कंपनी की बिहाफ पे बात करनी है। इंडिविजुअल अगर आप बात करेंगे ना कि मैंने ही प्रोडक्ट से आपसे परचेज़ करनी है और कहीं भी सेल आउट करनी है तो वो आपको ना प्राइस बड़ी हाई बताते हैं। सो डैट्स वाई आपने इस तरीके से, फिर उनको ना ये होता है कि कंपनी का एम्प्लॉय है तो इसने डेफिनेटली आगे भी ये परमानेंट वे से हमारे साथ चल सकता है। फॉर एग्जांपल टेल हिमामा प्रोक्योरमेंट मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी। लाइक कोई भी आपकी कंपनी है, इट्स अप टू यू कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंपनी का नेम राइट कर सकते हैं। तो आपने उनको शो करना है कि हम कंपनी के ऑनर हैं और इस कंपनी के ऑनर हैं। टेल हिम आई एम रेडी अ टॉप सेलर, यानी कि आई हैव अनॉयड बाय माय सप्लायर, कैन यू फिक्स द थिंग्स फ्रॉम माय प्रोडक्ट। ये जो आपने फिक्स करनी है ना चीज़ें, ये मैंने कॉन्टैक्ट टेम्पलेट में ही आपको ये चीज़ें बता दी हैं। ये चीज़ें आपने फिक्स करनी होती हैं कि पहले ही उनसे श्योरिटी लेनी होती है कि आइदर ये चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे, अगर करेंगे तो क्या मतलब अगर फाइनल वो करके इन चीज़ों के साथ प्राइस की प्रोडक्ट की प्राइस बताएंगे ना तो हमें एक्सपेंडिचर नहीं मसला नहीं होता कोई।
जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, ये कंफर्म करें तमाम स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मिस। ठीक हो गया जी जी एग्जैक्टली। ये आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये जो भी ये चीज़ें हैं ना, ये आपको इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं मैं स्टूडेंट्स को अवेल कर देती हूँ, तो आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्राइस आप पूछेंगे उस पर, फिर आप एमओक्यू पूछेंगे कि अगर 100 पीस हम सोर्स करवाते हैं तो आप कितनी प्राइस देंगे। अभी वैसे नाउ डेज़ में ये देखा जा रहा है कि सप्लायर जो है ना वो 500 से नीचे तो काम, यानी कि ये अपने एमओक्यू देते ही नहीं है। प्रोडक्ट के पीस जो हैं वो हम 500 से बिलो सोर्स नहीं करवा सकते। पहले तो ऐसा था कि ये प्रीवियस ये जो डेज गए हैं ना, उनमें ये था कि हम 200 तक भी सोर्स करवा लेते थे। तो अभी जो है ना पॉसिबल नहीं है, अभी ये 500 मिनिमम रखते हैं। कुछ तो 500 भी नहीं, 1000 पे करते हैं, 1000 ही आप करवाएंगे। बाकी ये आप उनसे बात करके ही कंफर्मेशन होगी। और नेक्स्ट ये है कि सैम्पल जब आपने रिसीव कर लेना है, डोंट प्रेज अ प्रोडक्ट बिकॉज यू हैव टू फाइनलाइज फ्रॉम द टॉप 3। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि उनकी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग आपने उनसे ना मक्खन नहीं लगाने कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इस तरह से वो प्राइस बढ़ाते जाएंगे। जाहिर सी बात है, वो बिजनेस करने बैठे हैं। डोंट शो द प्लीज टेल हिम आई हैव एन अदर सप्लायर। अच्छा, उनको ये आपने शो नहीं करना कि सिर्फ आप ही सप्लायर हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और आपसे ही हमने प्रोडक्ट लेनी है। जब आप ये मेक श्योर कर देते हैं ना उनको कि हम आपसे हमने यानी कि ऑलरेडी 2 से 3 सप्लायर से बात की है, तो वो तो हमें इतने की प्राइस दे रहे हैं और आप हमें इतने की दे रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप हमें प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम आपसे क्यों लें। इस तरह फिर वो अपनी प्राइस या लाइन से थोड़ा बिलो आते हैं। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा। शो हिम अ बिग पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल टेल हिम यू हैव अ बिग ऑर्डर, 2000 items, 20,000 आइटम a year, दिस इज़ द जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। आप उनको ये स्टार्टिंग पे शो करें कि ये जो हमने पीस एमओक्यू मंगवा रहे हैं ना, थोड़े एमओक्यू लाइक 500 या 200 जितने भी हम करवा रहे हैं, ये हमें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए चाहिए। अगर हमारी प्रोडक्ट चलने वाली निकल आई और आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हुई, तो दैन डेफिनेटली हम इतना बड़ा ऑर्डर भी प्लेस करेंगे। ये उनको आपने सुनहरी ख्वाब दिखाना है, ठीक है। वंस यू गेट द लोअर रेट, शेयर द स्क्रीन शॉट विद अदर सप्लायर टू। समटाइम ऐसा होता है कि 2 से 3 सप्लायर से आप बात कर रहे हैं ना, तो किसी एक ने आपको प्राइस बताई है कि इस प्रोडक्ट में ना हम 0.05 की देंगे आपको, किसी ने आपको कहा है कि 0.01 की हम देंगे, तो जो 0.01 वाला है ना, उसकी स्क्रीनशॉट आपने लेके 0.05 वाले की क्या पता है क्वालिटी अच्छी हो, तो इसलिए उसने प्रोडक्ट की या फिर आपको भी पता चल जाता है देखने से प्रोडक्ट। तो लेट्स सी कि आपको लगता है ना 0.05 वाले से लेनी है, तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट इसको सेंड करेंगे और नेम हाइड कर लेना है। एथिकल वे से चलना है, प्रोफेशनल वे से चलना है। आपने ये उनका नेम हाइड कर लेना है, बिजनेस का नेम जो भी होगा उनका। आपने वो स्क्रीनशॉट ना इनको सेंड करनी है कि ये देखिए हमें तो इतनी प्राइस में मिल रही है, तो फिर आप ज़्यादा प्राइस में हमें दे रहे हैं। ऑर्डर एग्जैक्ट द प्रोडक्ट एज सेम योर कंपेटिटर। अच्छा, ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा, जो आपने ऑर्डर प्लेस करना है ना, वो एग्जैक्ट आपके कंपेटिटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो हम कंपेटिटर अमेजोन से सिलेक्ट करते हैं ना, जो मैंने प्रीवियस आपको क्लास में बताया था कंपेटिटर चूज़ करने का क्राइटेरिया, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। आपने कंपेटिटर को फॉलो करना होता है, क्योंकि कंपेटिटर के अकॉर्डिंग आपने कम्पीट ही जब कंपेटिटर को करना है, तो प्रोडक्ट भी तो उसी की तरह की होनी चाहिए ना। अच्छा, इसमें ना कंपेटिटर में जो कलर यूज़ किया होगा ना, आपने कलर भी वही रखना है, कोई भी आपने उसमें चेंजिंग नहीं आने देनी। सप्लायर को आपने गाइड करना होता है। ये कंपेटिटर की फ़ाइल तैयार ही इसलिए की जाती है, सप्लायर को भेजी जाए, सप्लायर ये मेरे कंपेटिटर की प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट भी इसी तरह की आपने बनानी है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ भी इसीलिए दिखाए जाते हैं कि मेरी कंपेटिटर को ये नेगेटिव रिव्यूज़ आए थे और मेरी प्रोडक्ट में ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपने ना उनसे बात करनी है। एंड आफ्टर फाइनलाइजिंग द सप्लायर, टेल हिम अबाउट द सेम प्राइस फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 months एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर ईमेल।
आपने जिस सप्लायर से फाइनल प्राइस लेके उनसे सोर्स मंगवानी करनी है ना प्रोडक्ट्स, आपने उनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेने हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी आपको सोर्सिंग की ज़रूरत पड़े आपको इतनी बहस करने की ज़रूरत ही ना पड़े, बार्गेनिंग की तरफ आप जाएं नहीं। आप जस्ट उसके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, भाई प्रीवियस हमने आपसे ये इन्वेंट्री इस रेट पे ली थी, अभी भी हमें आपसे चाहिए, तो आप हमें इसी रेट पे हमें अवेल करें। सो सप्लायर से आपने क्विट्स लेनी है। आफ्टर आस्किंग विद प्राइस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, आस्क अबाउट फ्री सैम्पल फर्स्ट। कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो कि आपको ना फ्री सैम्पलिंग देते हैं, लेकिन कुछ चार्ज करते हैं, $50 पर सैम्पल वो चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि आप कौन से आपको जो है वो कम प्राइस पे देंगे। अच्छा, इसमें ना सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने ना किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि जो सैंपल आपने मंगवाने हैं ना, उसमें मैंने कंसोलिडेशन कंपनी की बात की थी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट मुझे कंसोलिडेशन कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कंसोलिडेशन कंपनी क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, कंसोलिडेशन कंपनी जो हम वहीं चाइना में हायर करते हैं, जब हमारी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है तो हम उस कंसोलिडेशन कंपनी के थ्रू हम अपनी इन्वेंट्री को चेक करवाते हैं। उसकी यानी चेकिंग वगैरह होती है कि पैकेजिंग वगैरह ठीक है, कोई ब्रेकेज तो नहीं है, पीसेस वगैरह ब्रेक तो नहीं हुए, यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी इन्वेंट्री में। वो तो होती है ना, इंस्पेक्शन कंपनी होती है वो, ये कंसोलिडेशन कंपनी है। अच्छा, कोई इशू नहीं है। आपने जो बताया ना वो इंस्पेक्शन कंपनी के बारे में आपने पॉइंट बताए हैं। सो कंसोलिडेशन कंपनी के बारे में ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो सैंपल हमने मंगवाने हैं ना, वो हमने चाइना के अंदर ही एक कंसोलिडेशन कंपनी हायर करनी है, जिसमें हमने तीनों सैंपल मंगवाने हैं। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि एक सैंपल अगर मैं अपने पास मंगवाऊँ पाकिस्तान में, एक सैंपल मैं चाइना में मंगवाऊँ, एक सैंपल मैं पकड़ के तो यूएस यानी जहाँ पे भी क्लाइंट का अकाउंट है, या अपने कोई कज़न के पास मंगवा लूँ। इट्स मीन के 3 सैंपल हमने शिप करवाने हैं, तो मैं डिफरेंट लोकेशन पे करवाऊंगी तो मुझे चार्जेस पड़ेंगे एक्स्ट्रा। लेकिन कंसोलिडेशन कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि सैंपल एक ही जगह सैंपल जो है वो मंगवाए जाते हैं, फिर आगे वहाँ से नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस करवाए जाते हैं, लाइक क्लाइंट के पास चले जाएँ या एज अ वी हमारे पास आ जाए। तो ये हमें यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हमारे बच जाते हैं यहाँ से। पेमेंट की टिप 30% अप फ्रंट होती है, और 70% जो है ना वो जब आपकी कंप्लीशन हो जाएगी ना, तो तब आपने अच्छा इसमें आपने क्या करना है, ट्राई कीजिएगा कि जब 30% एडवांस देना है ना उनको, तो आपने उनको ये कन्विंस करना है कि आप 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 यूनिट आप ना बाय शिप, आप बाय एयर जो है ना वो शिप करवाएं। और जो 15 स्टार्टिंग डेज होते हैं ना, वो बड़े क्रूशियल होते हैं अमेज़ोन पे, जिनको हनीमून पीरियड भी कहते हैं, और ये बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि इन डेज़ में अमेज़ोन ना खुद आपकी हेल्प कर रहा होता है प्रोडक्ट को रैंक करने में। सो डैट्स वाई आपने क्या करना है, विद इन 15 डेज़ आपने ट्राई करनी है कि सप्लायर मान जाए, बल्कि आपने पहले तो क्लाइंट को कन्विंस करना है। नो डाउट कि बाई ईयर आपको ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा एटलीस्ट आपके जो 15 डेज़ हैं आप उनसे बेनिफिट तो उठा सकते हैं ना, आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में आ सकती है। सो दैट्स वाई आपने ट्राई करनी है कि बाय ईयर आप 100 पीस शिप करवा के तो उनको लाइव कर दें। तब तक पीछे जितने पीस रह जाएंगे वो MOQ वो सोर्स करवा लीजिएगा, तब तक वो भी आ जाएंगे जब तक ये 100 पीस जाने हैं, और उस पर आप PPC भी रन कर सकते हैं। PPC ये है पे पर क्लिक, जो कि हमने अमेज़ोन पे अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए PPC चलानी होती है। सो इंस्पेक्शन कंपनी का ऑलरेडी मैंने आपको गाइड किया। लेट्स सी कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट ये करवानी है ना, वो बना रहे होंगे सप्लायर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर आपकी प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो उस पर फिर आपने अपनी एक इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करना है। वो जाके आपकी प्रोडक्ट्स देखेंगे, इन्वेंट्री देखेंगे, अगर कोई पीस डैमेज हो तो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में ना ये पीस डैमेज आ रहे हैं, तो फिर उनकी बेस पे आप ना दोबारा
यानी कि जो भी पीस डैमेज हों वो फिर आप अपने सप्लायर को बताते हैं कि आपसे इन्वेंट्री इतनी ली है, बीच में से इतने पीस डैमेज आए हैं, उसमें भी फिर आपने ना कम उनसे प्राइस करवानी होती है। तो एक तो ये कि वो ना आपकी उतने पीस रिप्लेस कर देते हैं, साथ आपने ना थोड़ी सी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब कलर में थोड़ी सी या इंस्पेक्शन कंपनी आपको ना ओवरव्यू कंप्लीट करके बताती है, थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम शेयर करेगी ना इंस्पेक्शन कंपनी, आपने उस पर भी इग्नोरेंस नहीं दिखानी। आपने क्या करना है, आपने शेयर करना है सप्लायर से, ताकि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम हो सके। ठीक है, तो इस पे आपने ये चीज़ें, ठीक है, इंस्पेक्शन कंपनी का काम ही है, हमने उसको हायर इसलिए करना है कि हमें भाई क्वालिटी बेस्ड इन्वेंट्री चाहिए। तो इंस्पेक्शन कंपनी को हमने भेज के तो ये सारी चीज़ें ओके करवानी है। जब आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए गो हिट दे देनी है सप्लायर को, उसके बाद ये मैंने चीज़ें मेक श्योर की थी। आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, जिसको डमी लिस्टिंग मैंने नेम दिया है, और फोटोग्राफर हायर करके आपने अपने प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह तैयार करने होते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि 3D इमेजेस वगैरह, इसके अलावा आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनानी है ताकि आपको यानी कि ट्रैफिक मिल सके। तो इसके लिए तो लोग मैनी चैट्स या जो भी दूसरी तीसरी चीज़ें हैं उनको पहले यूज़ करते रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के ये लिस्टिंग प्रमोटर का काम ही ये होता है कि इन्होंने फेक ऑर्डर लेने होते हैं, फेक ऑर्डर पे फेक रिव्यूज़ लेते हैं। तो अमेज़ोन को ना आइडिया पहले नहीं होता था, लेकिन अभी रेस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा लग चुकी हैं कि अमेज़ोन को आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन ने यानी कि फेक रिव्यूज़ लिए हैं, और अब अमेज़ोन अलो ही नहीं कर रहा इस चीज़ को। अमेज़ोन कहता है अगर किसी ने प्रोडक्ट को रैंक करना है ना, तो वो भाई मुझे थोड़ी बहुत बिडिंग करे तो मैं आपकी प्रोडक्ट रैंक कर दूंगा। ज़रूरत ही नहीं है कि आप लिस्टिंग प्रमोटर या जो भी लोग मैनी चैट्स पता नहीं क्या क्या टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते थे, अभी कोई अलो नहीं कर रहा अमेज़ोन। सो फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करने का क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया था, और ये था सोर्सिंग के टेम्पलेट से। ये इंशाल्लाह मैं जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स होंगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो अभी जो है ना, ये मैंने आपको गाइड किया इसके बारे में। अभी हम नेक्स्ट एक और चीज़ है सोर्सिंग के रिकॉर्डिंग कि एक तो होता है जो हमने एक एक सप्लायर से बात करनी है, तो उनसे फिर हमने प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह पूछनी है, या फिर हमने पूछना है कि क्या हिसाब किताब लगा के बैठे हैं, कितने की प्रोडक्ट की प्राइस हमें देंगे या इस तरह से। लेकिन एक हिसाब होता है कि हमने ना यहाँ पे अलीबाबा पे ना एक ऑप्शन होता है RFQ का, हमने ना उसको सेंड करना है। इस पर ना आप अकाउंट बना लीजिएगा, मैं लिंक शेयर करूँगी, उसके थ्रू आपने ना इस पर अकाउंट बना लेना है। एक सेकेंड, मैम इस पे फेक अकाउंट बना के अकाउंट बनाना है या रियल अकाउंट? जी जी, फेक अकाउंट बनाना है या रियल अकाउंट बनाना है? ये इनका, ये जो आपने बनाना है ना, ये आपका रियल अकाउंट ही होना है। इस पर आपने इनसे बात, ये जो आगे मैंने असाइनमेंट देनी है इसी के अकॉर्डिंग देनी है कि आपने यहाँ से इनसे प्राइस लेके आनी है। उनको क्या पता आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उनको क्या पता कि आप यानी कि सीरियस हैं ऑर्डर प्लेस करने में। तो जस्ट आपने प्रैक्टिकल वे से चलना है और इनसे ना प्राइस लेनी है कि कम से कम प्राइस में आपने सोर्सिंग करके आनी है। वो अगला टास्क लास्ट में मैं आपको असाइन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें जी, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना, सबमिट RFQ, यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कीवर्ड राइट करती हूँ की होल्डर, और नीचे जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगी फिर मैं वो क्राइटेरिया सेट करूँगी जो ट्रेड इंश्योरेंस का है, वेरीफाइड का है, चेक्स लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैं नीचे देखूँगी क्या इनका रेटिंग इतनी है, ये वो, ठीक है, सारी चीज़ें ओके करके फिर मैं देखूँगी कौन सा बेस्ट सप्लायर है, उनसे कॉन्टैक्ट अस पे जाऊँगी, उनसे बात करूँगी। ठीक है, अब एक मेथड होता है इसमें कि हम एक फॉर्म फिल कर देते हैं जिसमें हमें सप्लायर ना खुद अप्रोच करते हैं, इसको RFQ कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। का मतलब ये है कि ये जब फॉर्म आपने फिल कर देना ना, तो ये जितने भी सप्लायर अलीबाबा पर ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं ना, जो आपने बाय करनी है, तो वो उनके पास ना रोटेट करता है, तो वो फिर आपको खुद अप्रोच करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने ये प्रोडक्ट बाय करनी है। फिर वो आपको जब उनसे बात करते हैं तो वो आपको फिर
क्योंकि वो खुद आपको इनबॉक्स में मैसेज करते हैं। समटाइम तो जब आपने अकाउंट बनाना है ना, तो आपने यहाँ पे नंबर भी दिया होता है, तो वो आपको नंबर के थ्रू अप्रोच करते हैं। तो इस तरह से जो है ना, फॉर एग्जांपल ये कैसे फिल करना है, प्रोडक्ट नेम आप राइट करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि की चेन मेरी प्रोडक्ट का नेम है। आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से कि सब कैटेगरी कौन सी है। फॉर एग्जांपल जी मेरी प्रोडक्ट है, क्योंकि की चेन था तो गिफ्ट एंड क्राफ्ट में आ रही थी। मे बी आपकी प्रोडक्ट होम एंड होम अप्लायंसेस में आए या जिसमें भी आएगी वो आपने देख लेना यहाँ से कैटेगरी। फिर आपने सब कैटेगरी देखनी है की चेन, और कैटेगरी हमें समटाइम ये कीवर्ड बता रहा होता है। उसके बाद वो बता रहा है सब कैटेगराइज इसको करेंगे। आपकी प्रोडक्ट जो की चेन है वो क्रिस्टल की है, ग्लास की है, लेदर की है, मेटल की है, किस चीज़ की है। सो लेट्स सपोज के मेटल की है, सो डेट्स वाई इसको ओके करके आपकी ये कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने कस्टमाइज प्रोडक्ट, यहाँ पे सोर्सिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट में ही हमने लेनी होती है। सो उसके बाद सोर्सिंग पर्पज एज अ रिटेल पार्टनर हमने लेनी है। क्वांटिटी आप बताएंगे 100 MOQ, हमने स्टार्ट में 1000 MOQ चाहिए। हमेशा आप पीस में ही करवाते हैं, ना ही बैरल वगैरह में हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, बैग्स वगैरह में हम करें। DDP हमने सेलेक्ट करनी होती है। मैक्सिमम बजट आपने 5000 से 1 यानी कि 10,000 तक आपने बता देना है कि इतना हमारे पास बजट है। USD में आपने करना है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की ना डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे। डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपैटिटर है ना जिसके बुलेट पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, और बुलेट पॉइंट्स पे आपको ना कंपैटिटर की कंप्लीट डिटेल नज़र आ रही होती है। इस मेरे कंपैटिटर ने जो की चेन प्रोडक्ट बनाई है वो किस यानी कि वो मेटल की है, और उसका ये डिज़ाइन है, कलर ये है, जो भी वो चीज़ें होती हैं ना बुलेट पॉइंट्स में आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है। या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज में प्रोडक्ट डिटेल वाले सेगमेंट में आपको शो हो रही होती है, कलर क्या है, वेट क्या क्या मतलब कौन सा कलर उन्होंने यूज़ किया, ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है ना वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सो उन्होंने कहा है कि 8000 तक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड पे जाके। तो इमेज ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि सप्लायर को ना प्रोडक्ट एस्टिमेशन हो जाती है कि ये वाली प्रोडक्ट इन एक्चुअल ये सोर्स करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे इसको फ़िलहाल आप बेशक रहने दीजिएगा। T/T ट्रेड एश्योरेंस ही हमने करनी होती है। आई एग्री दोनों पे चेक लगा के ना आपने, तो ये जब आप कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगे ना, अभी मैंने कितनी मिसिंग की है, कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट पे जा सकता है, ठीक है। तो आपने फिर यहाँ से सबमिट कर देना है। तो ये RFQ भी आपने सबमिट करके, तो ये फाइल मुझे सबमिट करवानी है क्या, इधर यहाँ पे फिर आ जाता है RFQ आपका सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि जो सप्लायर है ना ये आपको खुद अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम मैसेज पे जाते हैं, तो ये मैसेज पे तकरीबन मेजॉरिटी सप्लायर ने मुझे खुद अप्रोच किया हुआ है। बताने का मकसद ये है कि फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, फिर हम उनसे कंफर्मेशन कर लेते हैं। एक तो उनको आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की डिटेल हम सेंड करते हैं ना, उसी प्रोडक्ट वाले हमारे पास सप्लायर आएंगे, वो फिर हमें बता देते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट्स हम सेल आउट कर रहे हैं, और इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, ये तमाम जो है सप्लायर ये आपसे फिर बार्गेनिंग करते हैं और खुद अप्रोच करते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि ये था हमारा RFQ किस तरह से सेंड करते हैं अलीबाबा पे। अभी तक सोर्सिंग का जो है ना कंप्लीट ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ये सोर्सिंग का लेक्चर कंप्लीट है। अभी क्लास एंड पे जा रही है। नेक्स्ट क्लास के थ्रू, लिंक के थ्रू ज्वाइन करना आपने क्लास। उसमें हम थर्ड लेक्चर एज अ VA कंटेंट राइटिंग क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है, उसको डिटेल्ड वे से हम देखते हैं। तो लास्ट पे इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज वगैरह ली जाएंगी। मैम जी जी। मैम ये जो आपने कहा था कंसोलिडेशन कंपनी, हम सैंपल्स कंसोलिडेशन कंपनी रिसीव करती है, लेट्स सपोज 3 सैंपल्स, और फिर एक क्लाइंट को और एक आपको और एक शायद खुद वो रख लेती है अपने पास। तो अगर जैसे जो सप्लायर है, जैसे आपने कहा कि वो फ्री सैम्पलिंग भी कर देता है, आपको फ्री में सैंपल सेंड कर देगा, तो फिर क्या हमें कंसोलिडेशन कंपनी हायर करने की जरूरत पड़ेगी? फिर तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये ऑप्शन आ जाता है ना कि वैसे तो बहुत कम है कि जो हमें फ्री सैम्पलिंग दे देते हैं, लेकिन अगर जो फ्री सैम्पलिंग दे देते हैं फिर कंसोलिडेशन कंपनी की ज़रूरत नहीं है। वो फिर आप जहाँ मर्जी शिप करवाएं, जाहिर सी बात है उनकी शिपमेंट फ्री है।
ठीक, थैंक यू। जी जी करते हैं। मैम कंसोलिडेशन कंपनी वो चेक करती है प्रोडक्ट? नहीं नहीं, इंस्पेक्शन कंपनी चेक करती है, कंसोलिडेशन कंपनी जो है ना वो जस्ट सैम्पलिंग को कलेक्ट करती है और जहाँ पे हम कहते हैं वहाँ पे पहुँचा देती है। लेकिन इंस्पेक्शन कंपनी का ये है कि वो इंस्पेक्शन का मतलब वो चेक करती है आपकी प्रोडक्ट को, क्या कोई पीस डैमेज तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको नेक्स्ट गाइड करती है कि ये हमने देखा आपकी प्रोडक्ट ओके है या नहीं, जो भी सिनेरियो होता है ना हमें गाइड कर देती है।